हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है बिहार यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन 2023 को लेकर के। अगर आप इंटर पास हुए हैं इसी साल और अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन की सोच रहे हैं, वो भी बिहार यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार यूनिवर्सिटी ने एडमिशन को लेकर के डेट शीट अनाउंस कर दिया है कि कब से अप्लाई होगा, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, और ये जो ग्रेजुएशन होता है वो किस लेवल, मतलब उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने कोर्स होते हैं, आपको कौन से कोर्स लेने चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंत तक बात करेंगे। तो अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके एडमिशन की सारी कंफ्यूजन, सारी डाउट और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। स्टडी ओरिजिन 2020 से ही आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड करते आया है और इसने अपना यूट्यूब चैनल कुछ दिनों पहले शुरू किया है। आई होप कि जिस तरीके से आपने हमें वेबसाइट पे सपोर्ट किया है उसी तरीके से हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर के क्या डेट है। इसमें ये देख लीजिए, आपको इतनी सारी बातें पता चलेंगी। एडमिशन डेट, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज लिस्ट, अप्लाई फी कितना लगता है, और ग्रेजुएशन का ओवरव्यू यानी ग्रेजुएशन कोर्स क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, और भी सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंत तक एडमिशन के लिए जितनी इंपॉर्टेंट होती है वो सारी बातें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सोचा तो पहले आप इंटरमीडिएट में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेके रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे कौन सा सब्जेक्ट ले, या फिर डाउट्स भी होगा कि मैंने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है उससे लेकर के आगे कौन सा सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो इन सभी चीजों का सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन में पहले एडमिशन की डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो होगा 2 मई से शुरू होने वाला है। आप जो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में कब से एडमिशन शुरू होगा, उसका इंतजार का जो था ना कि अभी तो डेट ही नहीं अनाउंस की गई है, तो अब आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 मई से आपका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। 2 मई से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई या तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से भी करने में कोई झंझट नहीं है, इजी सा स्टेप है। आप खुद से मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो कैफे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। तो 2 मई से 31 मई तक अप्लाई की तिथि है। अब अब ये जो डेट पता चलने के बाद मैं थोड़ा एडमिशन का प्रोसेस समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है ना, पहले जो बिहार यूनिवर्सिटी नोटिस निकालती है जिसमें कि डेट फिक्स किया जाता है, उस डेट के अंदर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद वेट करना होता है। अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई बंद हो जाता है, जब अप्लाई की पूरी जो डेट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तब बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। ये जो मेरिट लिस्ट होता है वो आपके इंटर के मार्क्स के आधार पे होता है, ठीक है। और इसी के आधार पे आपको कॉलेज भी मिलता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में सीट है तो उसमें अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसके जो भी मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे उसको कॉलेज में सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर आप मतलब मेरिट लिस्ट 3 मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आप पहली मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए सिलेक्टेड हो गए तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर डेट निकलेगा, उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। सेम एज उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन होगा, नहीं हुआ तो थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। लेकिन अगर थर्ड मेरिट लिस्ट यानी तीनों मेरिट लिस्ट में भी नहीं हुआ तो एक ऑप्शन और आता है, स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, अगर आपने सिर्फ अप्लाई कर रखा है तो आपको ओपन मेरिट लिस्ट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस डेट पे स्पॉट एडमिशन हो रही होती है बस आपको जाना होता है और अपना एडमिशन लेना होता है। तो ये एक मौका अच्छा होता है उनके लिए जो किसी वजह से नहीं ले पाते हैं एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेट जारी की गई है, 2 मई से 31 मई तक अप्लाई होगा। 7 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके आधार पे 7 से 14 जून तक एडमिशन होगा, ठीक है। फिर 20 जून को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसके आधार पे 20 से 27 जून तक एडमिशन होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट 4 जुलाई को जारी की जाएगी जिसके आधार पे 4 से 11 जुलाई तक एडमिशन होगा और क्लासेस आपकी 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी।
तो ये आपको डेट ओवरव्यू पता चल गया, यानी आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो जुलाई के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। अब अप्लाई करते वक्त एक चीज आपको और माइंड में रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको कॉलेज का चॉइस और सब्जेक्ट का चॉइस दोनों का चॉइस करना होगा, ठीक है। आप अगर इंटरमीडिएट में अप्लाई किए होंगे तो आपको याद होगा कि आपने कॉलेज का जो लिस्ट दिया था चॉइस करके 10-15 लिस्ट का, तो वो उसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन में भी देना है। लेकिन इससे पहले क्या था ना कि 5 ही कॉलेज का ऑप्शन देना होता था, अब आप इसमें 10 कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है एक ही डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। अगर आप मुजफ्फरपुर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो सारे जो 10 कॉलेज का आप सिलेक्ट करेंगे वो 10 कॉलेज मुजफ्फरपुर जिले में ही होने चाहिए। अगर 10 आप वैशाली जिले के कर रहे हैं तो आपके सारे कॉलेजेस वैशाली जिले के ही सिलेक्टेड होने चाहिए। मतलब आप 10 कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें आपको किसी एक में एडमिशन मिलने वाला है। तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कौन से कॉलेज के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे BRAVU, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन सभी नामों से जाना जाता है, उनकी कॉलेज की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा। अब वहां पे जब आप जाइएगा ना तो आपको कॉलेज लिस्ट दो तरह का होगा, मैं दिखाई देती हूँ। दो तरह का होगा, उसमें एक एफिलिएटेड कॉलेज लिस्ट होगा और एक आपको क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज लिस्ट होगा, ठीक है। तो एफिलिएटेड कॉलेज लिस्ट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज लिस्ट में अंतर क्या है, देखिए, जो यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है उसी वक्त जो भी कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होते हैं उन्हें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कहा जाता है। और यूनिवर्सिटी के बनने के बाद धीरे धीरे समय बढ़ते के साथ अगर कोई कॉलेज नया आकर के उससे अटैच होता है तो वो जो होती है एफिलिएटेड कॉलेज कहलाती है। एक अंदर सीधा सा समझ सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बनने के समय से ही उसके साथ है, एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के बनने के बाद कोई मतलब कुछ सालों बाद उससे एफिलिएटेड हो चुकी है। कोई भी नया कॉलेज बना, मान लीजिए अभी कोई नया कॉलेज बनेगा और उस कॉलेज का एफिलिएशन हो जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी से, तो ये जो कॉलेज होगी वो एफिलिएटेड कॉलेज कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एक ही बार की, मतलब जब यूनिवर्सिटी बना तभी की होगी। एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या बढ़ सकती है लेकिन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ सकती है। तो ये आपको कॉलेज में अंतर पता चल गया। इस तरीके से आप अपना कॉलेज लिस्ट चेक कर लीजिएगा। कॉलेज लिस्ट में आपको सभी कॉलेजेस के लिस्ट मिल जाएंगे, LS कॉलेज, RDS कॉलेज, MDTM कॉलेज, बाकी सारी कॉलेजेस जो है सभी आपको लिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। 10 कॉलेज का लिस्ट बना के रख लीजिए और अभी से अपना 2 मई से अप्लाई होगा तो आप 10 कॉलेज का सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किसमें एडमिशन लेना है। अब बात आती है सब्जेक्ट चॉइस की। पहले क्या था ना कि आपको एक ही सब्जेक्ट चुनने का मौका दिया जाता था, लेकिन सब्जेक्ट से पहले आपको ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। ग्रेजुएशन के बारे में मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन जो होता है ना 3 साल का कोर्स होता है, ये तो आप सभी को सिंपली पता होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन की सारी डिटेल दी गई है, व्हाट इज ग्रेजुएशन फुल डिटेल। तो इस डिटेलिंग के बारे में हम लोग जरा एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन क्या है, 3 साल का कोर्स है, इसे यूजी भी कहते हैं, ग्रेजुएशन भी कहते हैं। बेसिकली जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है वो BA, BSc, BCom होता है। जिस तरीके से आपने इंटर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट लिया था तो ISc, ICOM, IA था, उसी तरीके से इसमें भी BSc, BCom, BA होगा। साइंस वाले बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स वाले बैचलर ऑफ कॉमर्स और आर्ट्स वाले बैचलर ऑफ आर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3 तरह के बट गए। अब बात आती है कि साइंस वाले क्या कॉमर्स वाले में सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या फिर क्या कॉमर्स वाले आर्ट्स में सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके के डाउट सभी को रहती है। तो मैं बता दूं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है तो आप आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई किया है तो भी आप आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं और अब चाहते हैं कि हम साइंस में एडमिशन ले लें तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब साइंस वाले जो है वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले के लिए कंडीशन नहीं है ये पॉसिबल कि आपने इंटर में कुछ और ले लिया और ग्रेजुएशन में कुछ और ले लिया। 3 साल का कोर्स होता है। बेसिकली ग्रेजुएशन 2 तरह का होता है, रेगुलर, वोकेशनल। रेगुलर में BSc, BCom, BA आते हैं और वोकेशनल में BCA, BBA और भी कई सारी जो कोर्सेज है वो आती है। अब करते हैं बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ आता है। आर्ट्स में ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, फिलोसफी, PK&J जिसे प्रकृत एंड जेनोलॉजी कहते हैं, संस्कृत, पाली, उर्दू और पर्शियन। कॉमर्स में अकाउंट, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप जिसमें भी चाहें और एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अब
मतलब सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए सब्जेक्ट का क्या होता है ना कि जैसे आपने जब 10th किया था तो आपको पता था कि साइंस में जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, बायो होता है। तो इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने मतलब इसमें एक आपको ऑनर्स पेपर चुनना होता है, ठीक है। कोई भी एक पेपर चुन लीजिए, वो ऑनर्स पेपर होगा और 2 सब्सिडियरी पेपर आपको चुनना पड़ता है और एक कंपोजिशन पेपर। जैसे इंटरमीडिएट में आपका था, अगर आपने साइंस लिया होगा तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा या किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा और उसके साथ हिंदी इंग्लिश था। सेम एज ग्रेजुएशन में भी है, इसमें आपको एक ऑनर्स पेपर चुनना है, 2 सब्सिडियरी पेपर चुनना है और एक जो होगी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेजेस की होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ऑनर्स पेपर जो है आपका एक जो चुनेंगे आप, फिजिक्स साइंस वाले तो साइंस से ही चुनेंगे या फिर आर्ट्स से भी चुन सकते हैं, कॉमर्स से भी चुन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स से ही चुन सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स करना चाहते हैं तो एक आपने फिजिक्स ऑनर्स ले लिया, 2 सब्सिडियरी पेपर जो आप लेंगे वो भी इसी में से लेंगे, या तो आप केमिस्ट्री जूलॉजी ले सकते हैं, बोटनी मैथ ले सकते हैं, बोटनी जूलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। मतलब चुनना आपको इसी में से, ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट साइंस से ले लिया और 2 सब्जेक्ट जो है सब्सिडियरी में आप आर्ट्स से ले लेंगे, तो ऐसा आपके साथ पॉसिबल नहीं है। आप अपना ऑनर्स जो साइंस जो स्ट्रीम है आप उसी में से एक को ऑनर्स बनाइए और 2 को सब्सिडियरी पेपर बनाइए, बाकी आपका जो कंपोजिशन हिंदी इंग्लिश है वो चलते रहेगा। आर्ट्स वालों के लिए भी सेम है, इतने सारे सब्जेक्ट है उसमें से 2 आपको चुनना है, सॉरी 3 आपको चुनना है, एक ऑनर्स के रूप में, 2 सब्सिडियरी के रूप में। कंपोजिशन सभी के लिए सेम होता है। अब बात आती है कि कोर्सेज जो होते हैं वोकेशनल में, वो कौन कौन से होते हैं। बीबीए होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इन सभी चीजों को वोकेशनल बोला जाता है। बीएससी बायोटेक, सीएनडी, बीएमसी, आईएफएफ, इफाप जिसे इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरी बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नल एंड मास कम्युनिकेशन, और भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे अगर आप रेगुलर से करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, और वोकेशनल से करना चाहते हैं तो फिर बीबीए, बीसीए और इन सब तरीके का होता है। अभी हम इसमें जो है रेगुलर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें आपको पढ़ने में मन लगता हो। अब बात आती है कि अप्लाई होता कैसे है। अप्लाई यूएमआईएस पोर्टल पे होता है, बिहार यूनिवर्सिटी की एक पोर्टल है जिसपे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता है। खुद से भी कर सकते हैं, इजी सा स्टेप है। लॉग इन करना, सॉरी, सबसे पहले आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डिटेल देना होगा। उसके बाद आपको लॉग इन आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा, जिसे यूजर आईडी पासवर्ड भी कहते हैं, यूजर नेम पासवर्ड भी कहते हैं। उससे आप फिर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद सारी डिटेल्स भरेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। आप जो मार्कशीट है आपकी 10th की, 12th की, वो अटैच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने के बाद पेमेंट करना होगा और एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले उसे अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल जो आपने भरी थी वो सही है या नहीं है, क्योंकि मान लीजिए दोबारा अगर एडिट करने का मौका मिलता भी है, मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम अपने की तरफ से क्यों कसर छोड़ेंगे। तो आपको एक बार खुद से रीचेक कर लेना है कि मैंने जो डिटेल्स भरी हैं वो सही से भरी है या नहीं भरी है। हाँ, तो एक चीज और था, मैंने ये मतलब डिस्कस करना भूल गई मैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइस। इसी पे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट चॉइस में क्या था कि जैसा कि अब मैंने अभी बताया कि आपको ग्रेजुएशन में एक ऑनर्स पेपर होता है, 2 सब्सिडियरी पेपर होता है। ऑनर्स पेपर में पहले क्या होता था, आपको एक ही पेपर चुनना पड़ता था। अब एक पेपर आपने चुन लिया, मान लीजिए आप कोई फिजिक्स ले लिए, तो आगे चल के जब मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब अगर आपका उस तरीके का मार्क्स नहीं रहेगा, फिजिक्स में सीट नहीं बचेगी, तो उस समय कंडीशन हो जाती थी ना कि बच्चे का एडमिशन हो नहीं पाता था, तो फिर से यूनिवर्सिटी के द्वारा एडिट करवाया जाता था, सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया जाता था, तो मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता था। इससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने इस साल एक मतलब बेहतर, मतलब कह सकते हैं इसको अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जिसमें अब आप 3 ऑनर्स सब्जेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी तीनों दे दीजिए। आप मान लीजिए फिजिक्स में हो गया तो अच्छा है, फिजिक्स में कर लेंगे, बोटनी में कर लिए तो बोटनी में हो जाएगा, या फिर मैथ में हो गया तो मैथ में हो गया। मतलब आपका जो भी है उसके हिसाब से आप 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। तो यही चीज से बचने के लिए, अब जैसे आप कॉलेज 10 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो होना तो एडमिशन एक ही में है, उसी तरीके से 3 ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे।
एडमिशन आपका एक ही ऑनर सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। अब बात आती है एडमिशन के अप्लाई के बारे में। तो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे सेव करके रख लीजिएगा। उसमें क्या है ना कि जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी आपको एडमिशन के टाइम। तो इस तरीके से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली है, बहुत ही इजी सा तरीका है। जब अप्लाई शुरू होगा तो आप खुद से भी कर पाएंगे। तो आप अप्लाई कर अगर खुद से कीजिएगा तो अच्छी बात है। लिंक वगैरह यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये जो लिंक है वो 2 मई को एक्टिवेट होगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एडमिशन की सारी जो पोर्टल होती है वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो मिल जाएंगी, और फिर 12th के बाद और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, तो यहाँ पे हमारा लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो था ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर के इतनी ही अपडेट निकल के आ रही थी। डेट शीट अनाउंस कर दी गई है, 2 मई से आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए रेडी रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन के लिए जो जरूरी थी वो मैंने बता दी। एक बच गया है अप्लाई फी। देखिए अप्लाई फी का क्या है ना कि अभी से लेके पिछले 2-3 सालों तक 600 रुपया ही लग रहा था, ठीक है। अब अभी तक एडमिशन फी को लेकर के जो अप्लाई फी है उसको लेकर के कोई नोटिस तो नहीं निकला है, लेकिन 2-3 साल से जब 600 रुपया लग रहा है तो इस बार भी मे बी 600 रुपया लगे या हो सकता है बढ़े। मतलब आप एक थोड़ा सा एवरेज ले लीजिएगा कि 6 साल, मतलब पिछले साल मैं बता देती हूँ कि पिछले साल बस 600 रुपया लगा था। इस बार का अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया गया। जब नोटिस आउट होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कोई भी नया अपडेट होगा आपको इसी पोस्ट पे अपडेट होकर के मिलते रहेगा। तो इस पोस्ट पर पे आकर के आप अपने एडमिशन की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस पोस्ट पे आना कैसे है, तो इस पोस्ट पे आने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पोस्ट पे आइए। अदरवाइज स्टडी ऑरिजिन सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद क्या करना है, स्टडी ऑरिजिन आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टडी ऑरिजिन, इस लोगो के साथ बिहार वाला लोगो जो है वो हमारे वेबसाइट का ही है। इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा। सर्च बार दिख रहा है तो इसमें आप डाल दीजिए BRABU यूजी एडमिशन। इतना लिखने के बाद आपको बिहार यूनिवर्सिटी की यूजी एडमिशन की जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप एडमिशन फॉर्म में जाकर के भी देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको 3 लाइन जब आप देखेंगे ना मोबाइल में ओपन करेंगे तो 3 लाइन ऊपर में दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिलहाल जो था ग्रेजुएशन के एडमिशन को लेकर के इतना ही अपडेट था। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किसका वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सारी डिटेल तुरंत मिलेंगी, इंस्टेंट मिलेंगी, क्योंकि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई खबर के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।